नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं भारतीय संविधान में आप लोगों को नागरिकता से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बता रहे हैं। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसमें हमने 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम को हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें बचा हुआ है जैसे सीमा पारी भारतीयों के लिए जो समुद्र पारी नागरिकता की बात है उसकी बात हम लोग करेंगे। इसमें जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहा जा सकता है। वैसे तो भारत में भारतीय संविधान में नागरिकता का एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन इस संबंध में जैसे ही ये समुद्र पारी भारतीय नागरिकता की बात होती है, एनआरआईज के लिए जो नागरिकता की बात होती है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान करती है। ये एकहरी नागरिकता का अपवाद कह सकते हैं, अपवाद स्वरूप ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। तो दोहरी नागरिकता में क्या क्या है? दोहरी नागरिकता, इसको दोहरी नागरिकता जो सीमा पारी भारतीयों के लिए थी, इसे 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर एक संशोधन किया गया 2003 में, जिसके माध्यम से एनआरआईज के लिए स्पेशल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। सिंघवी समिति की सिफारिश पर जब ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो सीमा पारी भारतीयों के लिए उठा, तो इनके लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई 2003 में, जिसने यह रिपोर्ट दिया कि सीमा पारी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, इसके माध्यम से वो प्रावधान किए गए। तो एनआरआईज क्या है? जैसे एनआरआई ये कह सकते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, ये अप्रवासी भारतीय कह सकते हैं, जो यहाँ पर अप्रवासी अथवा प्रवासी भारतीय ये एनआरआई के अंतर्गत आते हैं। अब इनको जैसे कहा गया कि इसमें एनआरआई और पीआईओ। अब पीआईओ क्या है कि ऐसे नागरिक, जैसे एनआरआई में कह सकते हैं कि ऐसे नागरिक जिनके पूर्वज, यानी कह सकते हैं कि जो भारत के बाहर निवास करते हैं, लेकिन इसमें इसका डिफाइन कर देते हैं, तब इसके बारे में बताएंगे। जैसे एनआरआईज हैं, एनआरआईज में क्या होगा कि ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, उन्हें भारत में चल अचल संपत्ति बनाने का वो अर्जित करने का चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, तो और नागरिकता प्राप्त है, अर्जित करने का अधिकार तथा नागरिकता प्राप्त है, वो क्या है? एनआरआई है। ऐसे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं,
लेकिन उन्हें भारत में चल अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है तथा उन्हें नागरिकता भी प्राप्त है भारत की। वो क्या होंगे? एनआरआईज होंगे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होंगे, अप्रवासीय भारतीय। तो इसमें जो है ऐसे लोगों के लिए भी जो है नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है, यानी ऐसे लोग भी नागरिक होंगे जिनके जो है जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, लेकिन उन्हें भारत में चल अचल संपत्ति बनाने और बसने का अधिकार है और उन्हें नागरिकता का भी अधिकार है। वो जो है एनआरआईज के अंतर्गत आएंगे। ऐसे लोगों को भी भारत में नागरिकता 2003 के माध्यम से दी जाती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। तो इसमें और है जैसे PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये जो होंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो भारत के भारतीय मूल के होंगे, यहाँ हम लिख देते हैं भारतीय मूल के, जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे उनको भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे लोग कौन होंगे भारतीय मूल के? जिनके जो है विदेश, जो व्यक्ति भारत से बाहर निवास करता है, यानी भारत से बाहर विदेशों में निवास करता है, या फिर उनके जो पूर्वज हैं वो कभी भारतीय रहे होंगे, यानी ऐसे लोग जिनके जो भारत से बाहर विदेशों में निवास करते हैं इनके जो है क्या, इनके पूर्वज कभी भारतीय रहे हैं, ऐसे लोग क्या होंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। इनको भी नागरिकता का प्रावधान 2003 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से दिया गया। इस समिति ने जो है जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं उनको कुछ सीमित मात्रा में, यानी सीमित मात्रा में जो है नागरिकता देने की बात की है, कुछ सीमित मात्रा में। जैसे जो है समुद्र पारी भारतीय नागरिकता की बात हुई है, तो इसमें समुद्र पारी भारतीय नागरिकता में जो है जैसे होगा कि OCI, इसमें जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये जो समुद्र पारी भारतीय नागरिकता है, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता, इसके अंतर्गत कुछ सीमित जो देश हैं उनको जो है नागरिकता दी गई। इसमें 16 देश शुरू में शामिल थे। 16 देशों के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो भारत से बाहर 16 देशों में, इन 16 देशों में रह रहे हैं, उनको जो है इसके अंतर्गत नागरिकता दी गई। और इसके बाद जो इसमें आता है, इसके बाद प्रावधान है 2005 का, नागरिकता संशोधन 2003 हो गया। 2005 में इसकी कुछ खामियों को दूर किया गया, दोहरी नागरिकता की। जैसे इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई और उनके माध्यम से क्या किया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 लाया गया और उसमें जो है इसके जो 2003 की कुछ खामियां थी नागरिकता संशोधन अधिनियम की, जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता था, उसको दूर करने की जो है कोशिश की गई है।
तो इसमें क्या किया गया दोहरी नागरिकता में कि जो दोहरी नागरिकता के नागरिक हैं उनको कुछ प्रावधानों में जो है छूट दी गई और कुछ चीजों कुछ सुविधाएं भारत में देने के लिए क्या किया गया, बात किया गया। तो इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, इसके माध्यम से क्या किया गया, इसमें कुछ छूटें दी गई। जैसे दोहरी नागरिकता प्राप्त सुविधाओं जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों के लिए अब इसमें इनके लिए क्या प्रावधान किया गया कि इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये जो है वोटिंग नहीं कर सकते, यानी भारत में वोटिंग करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं है इनको, उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं, इनको जो है उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं है। यानी किसी भी प्रकार से, चाहे वो राजनीतिक पद के लिए हो या किसी भी नौकरी पेशा के लिए हो, वहां पर ये उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। राजनीतिक पद पर कार्य करने का अधिकार नहीं, राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, इनको राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और ये जो है सरकारी पद भी प्राप्त नहीं कर सकते, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इतनी चीजें जो है 2005 के द्वारा जोड़ी गई जो उनको नहीं प्राप्त है, यानी दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। तो इनको सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए, तो इनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उसमें जो है जो बात की गई है, उसमें सबसे पहले बात की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी घूमने, यानी वीजा के माध्यम से, बगैर वीजा के माध्यम से कहीं भी आने जाने की, पूरे भारत में बसने की स्वतंत्रता है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि मिटा दिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, इसमें कहा गया है कि सबसे पहले इनको जो है कहीं भी यानी पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, ये बिना वीजा के, ये जो है बिना वीजा के कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और इनको जो स्वतंत्रता है वो क्या है, निवास की स्वतंत्रता, ये निवास करने की स्वतंत्रता है, यानी भारत में कहीं भी ये रह सकते हैं, इनको इसके लिए रोक टोक नहीं होगी। व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की स्वतंत्रता, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की स्वतंत्रता, यानी इनको व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी ये व्यापार कर सकते हैं अपने उन्हीं जो है एनआरआई जो ओसीआई कार्ड बने हुए हैं, उन्हीं ओसीआई कार्ड धारक जो है जितने भी व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, वो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं भारत में। और पहचान में सहयोग की बात होगी, पहचान में सहयोग,
जो है ये जो इनका OCI कार्ड होगा वो पहचान में भी इनके सहायक होगा। तो इत्यादि सुविधाएं जो है वो दोहरी नागरिकता का जो सीमा पारी नागरिकता है उसके जो लोग होंगे वो ऐसे व्यक्तियों को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके पहले हमने जो 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में हमने बताया कि ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड होंगी, जैसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं होगा, किसी सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने का अधिकार भी ऐसे नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। इसमें जो सीमा पारी नागरिकता की बात है तो सीमा पारी नागरिकता में एक कार्ड बनाने की बात की गई। अब वो कार्ड 2015 में जो है क्या किया गया कि 2015 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसमें 2015 में क्या कहा गया उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में जो है कुछ चीजें छूट दी गई, कुछ चीजों में 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में इसमें कुछ चीजें छूट दी गई, जैसे कि अब जो NRI और PIO यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इन दोनों जो नागरिक थे, इन दोनों तरह के जो नागरिक थे विदेशों में रह रहे थे, उनको भारत में जो है अब क्या होगा कि एक कार्ड जारी किया जाएगा, OCI मतलब OCI कार्ड जो जारी किया जाएगा। OCI के अंतर्गत जो हमने बताया है तो OCI कार्ड में जो है OCI कार्ड जो जारी किया जाएगा इसके माध्यम से उनको कहीं भी आने जाने, कहीं भी घूमने, कहीं भी व्यापार करने पूरे भारत में इसकी स्वतंत्रता होगी इस कार्ड के माध्यम से। और ये OCI कार्ड पहले NRI को ही जारी किए जाते थे, NRIs को ही जारी किए जाते थे, लेकिन अब इसमें जो है सब जोड़ दिया गया, PIO भी यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी इसमें जोड़ दिया गया। अब जो है ऐसे व्यक्ति भी जो है OCI कार्ड ले सकते हैं और NRIs भी OCI कार्ड ले सकते हैं और इस OCI कार्ड के माध्यम से उनको भारत में कहीं भी घूमने, कहीं भी बस निवास करने और कहीं भी जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई इस OCI कार्ड की। और इस OCI कार्ड की जो वैधता थी वो पहले 15 वर्ष थी, 15 वर्ष थी, बाद में ये पहले जो है 15 वर्ष थी और बाद में इसको आजीवन कर दिया गया, आजीवन कर दिया गया। अब ये जो है OCI कार्ड जो होंगे वो 15 वर्ष, सिर्फ 15 वर्ष के लिए नहीं है, वो आजीवन मान्य होंगे। तो इसमें जो है पंजीकरण जो बनाया गया है इसमें इस तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अब भी जो है क्या नाम के रिस्ट्रिक्टेड की गई हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा 2015 के द्वारा। इसमें कहा गया कि OCI कार्ड धारक भारत में जमीन खरीदने, आधारभूत संरचना बनाने से वंचित रहेगा। यानी ऐसे लोग जो है क्या होंगे कि जमीन खरीदने तथा आधारभूत ढांचा, आधारभूत संरचना बनाने से वंचित रहेंगे। यानी जो है ऐसे व्यक्ति जो दोहरी नागरिकता के जो है हकदार होंगे, यानी OCI कार्ड के हकदार होंगे, ऐसे जो है NRIs और ये भारतीय मूल के जो व्यक्ति होंगे उनको भारत में जमीन खरीदने तथा वहां पर भारत में जो है आधारभूत संरचना बनाने से जो है इनको वंचित रखा जाएगा। ये यहाँ पर घर नहीं बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, किराए पर कहीं निवास कर सकते हैं, ऐसी सुविधा इनके लिए दी गई है। इसमें नागरिकता में आज के लिए इतना ही है। नागरिकता के बाद हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार जो है वो अगली क्लास में होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और एक दूसरे को शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। नमस्कार।